दोस्तों महिंद्रा एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियों में अपडेट लाता है और वो भी आपकी डिमांड पे। जैसे कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा BE6 का फॉर्मूला ई एडिशन भी आ चुका है, बैटमैन एडिशन भी आ चुका है, लेकिन इसका क्या, इसके अंदर भी अपडेट की जरूरत थी। तो हाँ जी भाई, बहुत सारे लोगों को चाहिए था, थोड़ा सा साटन कलर चाहिए था, ब्लैक के अंदर, व्हाइट के अंदर। तो भाई महिंद्रा ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी और यहाँ पर एक सिनेलक्स नया एडिशन लॉन्च कर दिया है। इस एडिशन के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज है, जैसे कि अंदर का इंटीरियर चेंज है, बाहर का कलर कॉम्बिनेशन चेंज है और बाकी क्या क्या चेंज है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी सिनेलक्स की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई चाबी में कोई बदलाव नहीं, कोई तब्दीली नहीं। जैसी चाबी आपको देखने के लिए पहले मिलती थी वही आपको इस सिनेलक्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। साथ ही यहाँ बूट ओपन करने का बटन है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है, एक फेवरेट का बटन है या कहें तो फॉलो मी का बटन है। साथ में यहाँ पर ऑटो पार्किंग का फीचर मिलता है। तो चाबी के अंदर आप ये 2 बटन और एक्स्ट्रा देख पा रहे होगे। तो ये सेटअप आपका चाबी का रहने वाला है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बातें कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, महिंद्रा बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियों में अपडेट देता है। BE6 में अपडेट आ चुके थे और एक नहीं 2 अपडेट आ चुके थे। बैटमैन एडिशन आ चुका है, रेसिंग एडिशन आ चुका है। रेसिंग एडिशन की मैंने वीडियो हाल ही में डाली है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आई बटन पर आपको दिखाई दे रही होगी। बाकी अब इस वेरिएंट की बात करते हैं। देखो अगर बात करें XCV9 की तो इसके अंदर पहली बार एक अपडेट आया है और सिनेलक्स के नाम से आया है। इस गाड़ी का जो मतलब एडिशन है ना, वो सिनेलक्स एडिशन बोला गया है। यहां पर अगर इस वेरिएंट की बात करें तो ये है XCV9 सिनेलक्स एडिशन। ये सिर्फ 2 कलर में आपको देखने के लिए मिलेगा, व्हाइट कलर के अंदर और ब्लैक कलर के अंदर। आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा होगा। यहां पर अगर इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं तो 29,35,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करने वाली है और इसके अंदर मिलेगा 79 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक। मतलब ये जो टॉप एंड ट्रिम है ना, पैक 3 उसके ऊपर बेस्ड है। ये नीचे के पैक्स में आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। अगर आपको सिनेलक्स एडिशन चाहिए तो आपको टॉप एंड वेरिएंट की तरफ ही जाना पड़ेगा। यहां पर अगर मोटर की बात करूं तो यहां मिलती है 170 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर और पावर की बात करें तो सेम पावर ऑफर करती है, 282 bhp की पावर, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क और क्लेम करती है रेंज वही 656 किलोमीटर की। बट इजीली आपको 450 से 500 के बीच में ऑफर कर देगी। अब देखो जो 2 कलर थे उन दोनों कलर के नाम बता देता हूं। सामने हमारे साटन ब्लैक कलर खड़ा हुआ है और इसके अंदर एक साटन व्हाइट कलर भी आता है। डल ब्लैक आप इसे बोल सकते हो और उसके अंदर थोड़ा सा स्पार्कल का ट्रीटमेंट दिया गया है। इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं। देखो अगर फ्रंट की बात करें तो सेम बिल्कुल जैसे पहले आती है या कहें तो पैक 3 आता है, सेम ही आपको सेटअप मिलेगा। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। कनेक्टेड DRL का सेटअप आपको फ्रंट में मिलता है। प्रोजेक्टर सेटअप या हेडलाइट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। एक्टिव एयर वेंट्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही बात करें यहां सामने की ग्रिल, ये कवर्ड ही आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही यहां 360 कैमरा का ऑप्शन है। यहां पर महिंद्रा का इन्फिनिटी वाला लोगो देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में ये इल्यूमिनेट भी होता है, आप चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको ये एक्टिव एयर वेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे की तरफ ये ग्रिल जो है ना, थोड़ी सी खाली खाली सी दिखाई देती है, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। बट फ्रंट में पार्किंग सेंसर चेक कर लो, एक यहां पर मिलता है, दूसरा आपको यहां पर मिलता है और तीसरा पार्किंग सेंसर आपको यहां पर मिलता है। मतलब 3 पार्किंग सेंसर आपको यहां पर ऑफर किए जा रहे हैं, 3 इधर और 3 उस तरफ। मतलब टोटल 6 मिल जाते हैं फ्रंट में, फ्रंट में। और यहां पर बात करें तो टोइंग हुक वगैरह लगाना है तो डेफिनेटली आप यहां लगा सकते हो। साइड में आ जाते हैं और फिर टायर साइज वगैरह की बात करते हैं। देखो यहां पर अगर टायर साइज वगैरह की बात करें तो पहली बात तो गुडियर का देखने के लिए मिल रहा है। इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले टायर आपको देखने के लिए मिल रहा है। सेक्शन की बात करूं 245 55 R19 की प्रोफाइल मिल रही है। यहां पर डायमंड कट एलॉय व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। यहां पर इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे और इवन चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहां पर देखेंगे तो पैक 3 के साथ में सिनेलक्स नीचे लिखा हुआ आएगा, ये चीज चेक कर लो। उसके बाद ORVM इस तरीके से मिलते हैं। गाड़ी को लॉक करने पर ये फोल्ड हो जाते हैं, बट जब गाड़ी अनलॉक करेंगे तो भाई ये अनफोल्ड नहीं होंगे। यहाँ पर डोर तो ये पॉपअप हो चुके हैं। दोबारा से दिखाता हूँ, ये डोर हैंडल तो देखो इस तरीके से पॉपअप हो जाते हैं, बट ORVM ओपन नहीं होते, उन्हें अंदर से करना पड़ता है। इंडिकेटर इसी के ऊपर मिल रहा है, 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर सामने की तरफ देखें ADAS लेवल 2 मिलता है। सारे फीचर्स आपको यहाँ पर सामने की तरफ विजिबल हो रहे होंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे ऑटो पार्किंग वगैरह के फीचर इस गाड़ी के अंदर ऑफर किए जाते हैं। बाकी पॉपअप डोर हैंडल मैं दिखाई चुका हूँ। यहाँ पर इनग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन की बैजिंग दिखाई देने वाली है। पीछे की तरफ भी आपको वही यहाँ डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें पीछे ये जो पैनल है, इस पैनल के ऊपर दोनों तरफ आपको सिनेलक्स की बैजिंग दिखाई देगी, आप चेक कर लो इस तरीके से। बाकी ऊपर की तरफ वही इन्फिनिटी वाली सनरूफ देखने के लिए मिलती है। सनरूफ बोले या मूनरूफ बोले, जो भी आप चाहो। बाकी पीछे की तरफ देखें तो शार्क फिन एंटीना मिल जाता है
और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको दिखाई देती है, पीछे रियर डिफॉगर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिलता है, इंडिकेटर आपको ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। कनेक्टेड टेल लाइट से मतलब यहाँ पर ये पूरी टेल लाइट यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगी, जैसा कि सामने की तरफ आपको विजिबल भी हो रहा है। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, यहाँ पर महिंद्रा का इन्फिनिटी वाला लोगो दिखाई देगा। XCV 9e के इनिशियल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे और जो E है ना वो रेड कलर के अंदर आपको दिखाई देने वाला है। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप और साथ ही एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देता है। और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पीछे भी आपको 6 पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर, दूसरा आपको यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, ठीक है, और 3 ही आपको यहाँ मिलते हैं, 1 2 3। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर जो पीछे ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भाई 200 mm का मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। चार्जिंग कहाँ से करनी है, और जैसे ही अनलॉक हो जाती है तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट दिखाई देगा। यहाँ पर AC चार्जिंग, यहाँ पर आपको DC फास्ट चार्जिंग, लेवल मिल जाता है कितनी बैटरी चार्ज वगैरह है, आपके सामने डिस्प्ले हो रही होंगी इसकी सारी चार्जिंग स्पीड, जितनी जितनी ये चार्ज करती है वह 170 किलोवाट को ये मैक्सिमम सपोर्ट करती है। अब देखो पीछे की तरफ खड़े तो क्यों ना इसका बूट एक्सेस कर लें, और इसमें मिलता है भाई पावर टेलगेट। ये चेक करो, चाबी से आपको दबा के रखना है बटन को और इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर आपको 11 किलोवाट वाला जो AC फास्ट चार्जर है ना वो साथ में मिलने वाला है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर ऐसे हटाते हैं ऐसे, और नीचे की तरफ यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ये देख रहे हो, ये एक कर्टन जैसा रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल इसमें जो पार्सल ट्रे है ना रिट्रैक्टेबल आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको लगा दोगे तो यहाँ तक खिंच के आ जाएगी, अगर ज़रूरत पड़े तो लगा सकते हो, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। बाकी यहाँ पर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ 12V का पोर्ट मिलता है और ये एक लाइट मिलती है LED वाली, और सेम ही सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम पेलोड लिखा हुआ है 3 किलो का। यहाँ पे मैं इसे दबाता हूँ तो एक हुक निकल के आ जाता है, और ये जो पीछे वाली सीट है ना यहाँ से मैं इसे खींचूंगा और ये सीट टंबल हो जाएगी। आप चेक करना, ये देखिए वो वाली सीट टंबल हो गई। अगर मैं इस वाली सीट को भी करना चाहूँ ना तो बस मुझे यहाँ से इसे खींचना है, और ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से टंबल हो जाती हैं। मतलब आप पीछे से इन सीट्स को जो है ना फोल्ड कर सकते हो, बट सीधे करने के लिए आगे जाना पड़ेगा तब ये सीधी होंगी। और यहाँ पर अब बूट कैपेसिटी की बात करें तो भाई बहुत बड़ी बूट कैपेसिटी, अगर नॉर्मल की बात करें सीट खड़ी कर रखी है तो ऑलमोस्ट 656 लीटर कैपेसिटी आपको यहाँ ऑफर कर दी जाती है। अब देखो यहाँ से निकलते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बंद करने के लिए आप चेक करो, यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, इसे मैं इस तरीके से दबा देता हूँ तो ये बंद हो जाता है। ये हो चुका है बंद, और चेक करो। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ और क्या कुछ मिलता है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। सबसे पहले डोर कर लेते हैं ओपन, और अगर डोर ट्रिम्स की बात करें, हाँ जी डेफिनेटली यहाँ पर आपको चेंज मिलेगा। अब चेंज क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मैं इस कलर का नाम बता देता हूँ। ये जो ब्राउन कलर है इसे हम हमेशा टैन कलर बोलते थे, बट कंपनी इसे बोलती है चेस्टनट ब्राउन कलर। ये चीज़ ध्यान रखना। ये वाला पोर्शन आपको प्लास्टिक में मिलता है, ये वाला आपको सॉफ्ट मटेरियल के अंदर देखने के लिए मिलता है। कलर कॉम्बिनेशन एक ही है, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है ORVM के लिए। यहाँ पर देखें तो ये डोर हैंडल इस तरीके से डार्क क्रोम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर आपको 8-वे इलेक्ट्रॉनिक पावर एडजस्टमेंट मिलते हैं। साथ ही 3 लोगों की मेमोरी फीचर का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर हरमन कार्डन के 16 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं, तो ट्विटर आपको यहाँ पर और यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं। एक स्पीकर आपका यहाँ रहने वाला है, बाकी बोतल होल्डर वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ये चीज जो है ये पियानो ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। अंदर की तरफ बात करें, हाँ जी अब तक आपने 9e के अंदर जो सीटिंग का कलर है ना वो ऑफ वाइट ट्रिम में देखा होगा, बट ये पहली गाड़ी है जो आपको ब्लैक कलर के अंदर ट्रिम ऑफर कर रही है। और इस ब्लैक का नाम भी थोड़ा सा अलग है, इस ब्लैक को बोला गया है नॉकट्यून ब्लैक। सामने आपके डिस्प्ले भी हो रहा होगा, नॉकट्यून ब्लैक के नाम से बोला गया है, जिसके ऊपर ब्राउन कलर की स्टिचिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से, ये आप देख सकते हो। अच्छा लग रहा है दोस्तों। यार पहले जो ऑफ वाइट था ना वो थोड़ा सा गंदा होने की समस्या ज्यादा बनी रहती थी उसमें, बट ये जो है ना लॉन्ग लाइफ चलने वाला है आपका। साथ ही दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेड रेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है, बैक सपोर्ट एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो दोनों पेडल आपको मिल जाएंगे, साथ ही डेडिकेटेड डेड पेडल आपको मिल जाता है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, इन कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर ऑटो पार्किंग फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से बूट एक्सेस कर सकते हो। चार्जिंग गन को आपको इजेक्ट करना है तो चार्जिंग गन को इजेक्ट करिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने तो उसे ऑफ कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है और हेडलाइट लेवलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ भी आपको ये चेस्टनट ब्राउन कलर देखने के लिए मिलेगा, साथ में AC वेंट इस तरीके से दिखाई देता है। बाकी की बातें अंदर की तरफ बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ।
सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं और इग्निशन कहां से ऑन करना है, यहां मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूं सामने की तरफ आप देखिए इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा और अगर यहां पर बात करें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस डिस्प्ले के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो हेडलाइट वगैरह ऑन होती है तो उसका सिंबल आपको मिलता है फॉग लाइट वगैरह का। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको पावर मोड वगैरह दिखाई दे रहा होगा। यहाँ 40% चार्ज है गाड़ी, तो इसकी रेंज दिखा रहा है 189 किलोमीटर की। और इसे टॉगल कहाँ से करना है, टॉगल भाई यहाँ से स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ से आपको टॉगल करना है इस तरीके से। और साथ ही यहाँ पर एडास के फीचर इसी स्टीयरिंग पे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, लेन कीप असिस्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर फ्रंट कॉलिजन वार्निंग में डिस्टेंस कितना एडजस्ट करके रखना है आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर बात करें पैडल शिफ्टर मिलते हैं, ये भाई रीजनरेशन लेवल को एडजस्ट करने के लिए। अगर मैं माइनस करता हूं तो आप देख रहे होगे यहाँ पर अभी देखो कंडीशन नॉट मैट, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं है इसलिए नहीं बता रहा है, बाकी यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ ऑडियो टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आई पैडल ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको बूस्ट मोड देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलता है। ये ट्रिम्स जो है ये ब्लैक कलर के अंदर है और बाकी यहाँ पर ये फिर से ब्राउन कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक मिलता है, रेन सेंसिंग वाइपर के ऑप्शन है, यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प के ऑप्शन मिलते हैं। अब देखो एक स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल गई, एक यहाँ पर मिल गई और एक मिलेगी वहां पर। अब देखो वहां पर अगर स्क्रीन की बात करें तो यहाँ जो को पैसेंजर बैठेगा ना वो यूट्यूब देखना चाहे यूट्यूब देखे, बाकी का कुछ भी करना चाहे इसके अंदर आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर यूट्यूब को, वरना कॉपीराइट आने की समस्या बनी रहती है और यहाँ पर बंद हो चुका है। बाकी यहाँ पर इस स्क्रीन के अंदर आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं पहले मेन्यू पे जाता हूँ और मेन्यू पे देख लो, यहाँ पर आपको व्हीकल, ऐप, मीडिया, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, मीडिया, ग्रुप मोड मिल जाता है। मीडिया में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको रूम मी वगैरह ग्रुप मोड वगैरह मिल जाता है, जिसमें गाड़ी की लाइटें सारी जो है ना म्यूजिक के साथ में सिंक हो जाती हैं। बाकी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर। साथ ही यहाँ पर एनर्जी, चार्जिंग, कंजप्शन वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ जी, 360 कैमरा मिलता है और कैमरा क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ 360 कैमरा की क्वालिटी कैसी मिलने वाली है। वैसे तो ऑटो पार्क का फीचर मिलता है तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको ऑफर की जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये सामने गाड़ी घूमती हुई नजर आने वाली है। ये तो रिवर्स कैमरा है। उसके बाद जैसे ही मैं 3D मोड पे लगाता हूँ तो यहाँ पर चेक कर लो, इसे अपने हिसाब से जैसे एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो। ये पूरा सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये मैंने दिखा दिया पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पर आपको एसी वेंट दिखाई देगा और यहाँ पर फिर से वही चेस्ट नट ब्राउन कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ नीचे की तरफ कुछ हैप्टिक बटन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे कुछ बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे ऑटो पार्क फीचर वगैरह के जो बटन है वो है, 360 कैमरा का बटन, हेजार्ड का बटन है। स्क्रीन को ऑफ करना चाहो तो आप ऑफ कर सकते हो। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें यहाँ पर तो आप देखो यार इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिलेगा, साथ ही 2 टाइप सी पोर्ट आपको नीचे की तरफ दिखाई देते हैं। बाकी इसे इस तरीके से हम बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर ई शिफ्टर आपको इस तरीके से मिलेगा, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिलता है। यहाँ पर ये डायल जो है ये महिंद्रा की मोस्टली कारों में, जो बड़ी बड़ी कार हैं सब में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ कई सारे शॉर्टकट ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे होम पे जाना है तो सीधे मैं यहाँ से प्रेस कर देता हूँ इस जगह से तो सीधे होम पर आ जाएंगे, पर कैमरा हटाना पड़ेगा पहले मुझे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि देखो एसी वगैरह को यहीं से आप शॉर्टकट मेन्यू है नीचे की तरफ स्लाइड होके आ गया। आप देखो यार यहाँ पर आ गया, हटाना है तो यहीं से हट जाएगा। बाकी होम वगैरह पे जाना है तो यहाँ पर आप इसे दबाएंगे तो होम पे तो ऑलरेडी लगाई हुआ है, तो ये इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर देखने के लिए मिलते हैं और ये सेंट्रल कंसोल काफी अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। सब कुछ आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलता है। और ई शिफ्टर देखो यार कितना ही शानदार लग रहा है, इसके अंदर भी आपको इल्यूमिनेटेड लाइट आपको दिखाई दे रही होंगी। साथ ही बात करें आर्मरेस्ट इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलता है और इसके अंदर वही ब्लैक के ऊपर ये है जो ब्राउन कलर की स्टिचिंग, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अंदर की तरफ बात करें, सबसे पहले तो कूल्ड का ऑप्शन मिलेगा। मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो, मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो। इसके अंदर आपको कूल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और की फॉब रखने के लिए ये एक सेटअप ट्रे जैसी मिलती है, इसे यहाँ पर लगा दो तो यहाँ अपनी चाबी वगैरह भी रख सकते हो। बाकी इसके अंदर स्लाइडिंग का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तीनों स्क्रीन के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, ग्लोब बॉक्स और इसकी एम्बियंट लाइटिंग, देखो एम्बियंट लाइटिंग की बात करूं तो ग्रुप मोड के साथ में सिंक कर जाती है, यहाँ पर ब्लिंक भी करती है, साथ में बहुत सारे मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसे ओपन करता हूं तो यहाँ पर नीचे की तरफ देख लो, अंदर की तरफ कंपार्टमेंट का ऑप्शन है। डीवीआर कनेक्ट करना है तो वहां पर आप डीवीआर कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ठीक ठाक स्पेस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल दिखाई देगा।
एक स्पीकर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। टोटल 16 स्पीकर गाड़ी के अंदर मिलते हैं। आपके सामने एक मैप डिस्प्ले हो रहा होगा, उससे पता चल जाएगा आपको इस गाड़ी के अंदर कहाँ कहाँ स्पीकर लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, ये सनसेट है और सनसेट को भाई एक्सटेंड करना है तो इस तरीके से हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये ऊपर की तरफ ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा मैग्नेटिक पैड मिलता है, इसे इस तरीके से चिपका सकते हो और जैसे मैं इसे नीचे करता हूँ तो यहाँ पर लाइट भी जल जाएगी, मतलब वैनिटी मिरर मिल जाता है लाइट के साथ में, और ये सनसेट भी एक्सटेंड हो जाता है। इसे मैं इस तरीके से बंद कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर देखें तो SOS बटन मिल जाता है। ये 2 लाइट्स आपको LED सेटअप के साथ में मिलती हैं। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ सनरूफ तो नहीं मिलती दोस्तों, ब्लाइंड फोल्ड आपको जरूर मिल जाता है इस मून रूफ के अंदर। अगर लगाना चाहो तो देखो पीछे की तरफ से ब्लाइंड मोड आ रहा है, उसे आप लगा सकते हो। अगर रोकना है तो आप रोक दो और पीछे ले जाना है तो फिर से आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर ऑटो डिमिंग IR/VM मिल जाएगा। अंदर की तरफ के लिए भी आपको एक कैमरा देखने के लिए मिलता है और कई सारे सेंसर मिलते हैं जो आपको यहाँ पर ब्लिंक करते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। ये चीज यहाँ रहने वाली है। बाकी यहाँ पर ड्राइवर साइड में देखें तो सेम ही सेटअप ड्राइवर साइड में मिलता है। ये जो सनसेट है इसे आप इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो, बट अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलता यार यहाँ पर, ये चीज आप ध्यान रखना। ये सेटअप आपका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और देखो यहाँ पर आपको HUD का ऑप्शन भी मिल जाता है, हेड्स अप डिस्प्ले। आपके सामने मिरर पर डिस्प्ले होता रहेगा भाई, ज्यादा आपको इन स्क्रीन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही यहाँ पर बात करें तो 3 स्क्रीन सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। ये सेटअप आपका यहाँ फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। सब कुछ मैंने बता दिया। अब देखो नया क्या क्या है। एक तो ये कलर कॉम्बिनेशन नया है, दूसरा सीटिंग पे जो कलर कॉम्बिनेशन है ये नया है, ऐसे बाहर की जो तरफ जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह था वो नया था। बाकी ऑलमोस्ट आपको वही देखने के लिए मिल रहा है जो नॉर्मली आता ही आता है। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड रो में, और सेकंड रो में दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। आते हैं यहाँ पर पीछे की तरफ और डोर कर लेता हूँ ओपन। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये प्राइवेसी कर्टन देखने के लिए मिलेगा, आप चेक करो इस तरीके से। साथ ही यहाँ पर बात करें तो ये फिर से वही चेस्टनट ब्राउन कलर मिलता है। पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ मिलता है। डोर हैंडल डार्क क्रोम के अंदर मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। हरमन कार्डन की बैजिंग आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। और अंदर की तरफ दिखाऊं तो यार ये चेक करो भाई, यहाँ तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट बड़ा वाला, साथ में आर्मरेस्ट वर्टिकल शेप में मिल जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 60/40 का ऑप्शन, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। और यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूं तो मेरे पैर बहुत इजीली चल पा रहे हैं, बहुत आसानी से यहाँ पर मैं मूव कर पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। इसके अंदर अगर बात करूं तो यहाँ चेक कर लो, स्क्रीन भी लगा सकते हो आप, यहाँ भी लगा सकते हो और इस वाली सीट के अंदर भी लगा सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको बॉस मोड का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से दबा के आप सीट को आगे और पीछे की तरफ स्लाइड भी कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो ये सीट थोड़ी सी ज्यादा फोल्ड कर दी है, बट आप समझ जाओ इस तरीके का ही सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और ये LED लाइट का सेटअप मिलता है। और दूसरी तरफ इधर दिखाऊं मैं तो यहाँ भी सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये मतलब ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और ये LED लाइट का सेटअप मिल जाता है। बाकी अगर मैं अपने सर की बात करूँ या हेडरूम की बात करूँ तो 4 उंगलियों के बराबर हेडरूम ठीक ठाक आपको मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं अपना सर कंफर्टेबल तरीके से रख सकता हूं। और इवन मैं ही नहीं रख सकता, मेरे बाजू वाले जो 2 लोग हैं वो भी रख सकते हैं। बाकी आर्मरेस्ट मिल जाता है, हाथ आपको इस तरीके से रखना है, कंफर्टेबल तरीके से बैठना है, जगह की कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 5 लोग कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। अब देखो और क्या मिलता है पीछे वो दिखाता हूं। सबसे पहले तो रियर में AC वेंट आपको यहां पर ऑफर किया जाता है, बट अब आप कहोगे पीछे के चार्जिंग पोर्ट वो मैं आपको दिखा चुका। 65 वॉट की टाइप सी पोर्ट एक यहाँ मिलता है और एक इस सीट के पीछे भी मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ दिखाता हूँ कि नीचे और क्या मिलता है। यहाँ पर मिलता है भाई वायरलेस चार्जिंग पैड। चेक करो नीचे पीछे की तरफ भी आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी AC वेंट तो मैंने आपको दिखाई दिया। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब देखो यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का जो बोनट है ना उसे ओपन करेंगे, बट उससे पहले एक चीज और रह गई। यहाँ पर फ्रंट में जो दोनों ये सीट बेल्ट है ना, ये आपको भाई इस तरीके से एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ में ऑफर की जा रही है। अब बाहर चलते हैं और इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे आपको क्या मिलता है, क्या दिखाई देता है, उस सबको मैं आपको दिखाता हूं। आ जाते हैं बाहर। और बोनट कहां से ओपन करना है मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था भाई। बोनट आपको यहां से करना है और ये X2 लिखा हुआ है, मतलब ये से 2 बार इस तरीके से और इस तरीके से खींचना है। और जैसे ही मैं खींचूंगा ना इसके हेजार्ड भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। और आ जाते हैं यहाँ पर भाई, देखो यहाँ पर मिलते हैं आपको हाइड्रोलिक स्टड्स। तो भाई ज़्यादा अपनी तरफ से हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आना है, हल्का सा इसे ऊपर उठाना है और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओके, फ्रंक की बात करते हैं।
सबसे पहले तो फ्रंट के अंदर एक लाइट भी मिलती है छोटी सी और बहुत ही बड़े साइज का, मतलब मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 60 किलो की रहने वाली है। 60 किलो तक का आप सामान यहाँ पर रख सकते हो। बाकी यहाँ नीचे की तरफ देख लो, ड्रेन होल वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर पानी वगैरह चला जाता है तो यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। इस तरीके से इसे बिल्कुल एडजस्ट किया गया है। अगर ज़्यादा सामान रखना है आप इसे निकाल के अलग रख सकते हो, तो इस तरीके से यहाँ ज़्यादा सामान भी आ जाएगा। तो ये पूरा सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर कोई भी वायरिंग वगैरह आपको विजिबल नहीं होने वाली है, यहाँ पर पूरा कवर करके दिया है। हाँ, वॉशर के लिए जरूर मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉशर वगैरह डालना है। बाकी इंसुलेशन वगैरह परफेक्ट यहाँ भी मिलता है। दोनों तरफ आपको हिंजेस मिल जाते हैं। इस तरीके से ये सेटअप मिलता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद, और यहाँ से ये लॉक हो चुकी है, बट देखो यहाँ से नहीं हुई, तो दोनों तरफ हमें हाथ लगाने की जरूरत पड़ती है। और देखिए यहाँ से भी अब ये लॉक हो चुकी है। तो ये पूरा सेटअप था दोस्तों इसका XEV 9e के सिनेलक्स वेरिएंट का या सिनेलक्स एडिशन का। सब कुछ मैंने बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। 4-5 चीजें जो बदली गई हैं। सबसे पहले तो एक एडिशन नया मिल जाएगा सिनेलक्स के नाम से। दूसरा, इसके अंदर 2 नए कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, साटन ब्लैक और साटन व्हाइट कलर। अंदर की तरफ जो इंटीरियर है वो आपको नया देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब चेस्टनट ब्राउन कलर और वही नॉकटेन ब्लैक कलर ब्राउन स्टिचिंग के साथ में। बाकी पूरी गाड़ी के अंदर ज्यादा कोई बदलाव नहीं है, पैक 3 के ऊपर बेस्ड है। सारे पैक 3 वाले फीचर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। हाँ, एक चीज बस ये है कि ये सिर्फ आपको पैक 3 के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको चाहिए कम बैटरी पैक वाला ऑप्शन, वो भी नहीं मिलेगा आपको। और अगर नीचे के पैक चाहिए विदाउट एडास वगैरह के, तो वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको भाई टॉप एंड वेरिएंट की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैं बैटरी वारंटी वगैरह की बात करूँ तो कंपनी इस पर लाइफ टाइम बैटरी वारंटी आपको ऑफर करती है, मतलब 15 साल तक की मैक्सिमम बैटरी वारंटी आपको मिलती है। साथ ही गाड़ी के ऊपर आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। अब देखो सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया आपको। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।